तो गाइज हमने चैप्टर 5 को पूरा खत्म कर दिया है एंड चैप्टर 5 के अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी। हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सबको समझा एंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, काफी सारे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए, तो काफी मजा आया। अब हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 6 के अंदर भी हम काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 को इसी जोश के साथ। सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। सो व्हाट इज लूप को जानने से पहले, लूप होता क्या है इसको जानने से पहले हम देखते हैं कि लूप्स की हमें नीड क्यों पड़ी, लूप्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वो देखते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं शीट की तरफ जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। ये है मेरा दोस्त रमेश और ये थोड़ा सुलझा हुआ है, और ये है मेरा दोस्त सुरेश, ये थोड़ा टेढ़े दिमाग का है। ठीक है, ये रमेश है और ये सुरेश है। ओके, सो मैंने दोनों को बोला कि आप दोनों को क्या करना है, आपके नाम को 5 बार प्रिंट कर दो। तो रमेश ने बोला पहले मैं करूँगा। तो रमेश गया कोड एडिटर पे, उसने बोला प्रिंट कर दो रमेश को। रमेश, तो उसने बोला पाँच बार प्रिंट करना है ना। तो रमेश ने बोला ठीक है, तो करवा देता हूँ 5 बार प्रिंट। एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकिएगा। रमेश ने बोला प्रिंट रमेश रमेश। ओके, इसको ये रमेश ने 5 बार प्रिंट करवा दिया। ओके, तो मैंने रमेश को बोला 5 बार नहीं यार, 10 बार करवा दो। रमेश ने बोला ठीक है, 10 बार करवा देते हैं। तो रमेश ने बोला ठीक है, ये लो 10 बार करवा दिया। मैंने बोला नहीं यार, 10 बार नहीं, 50 20 बार करवा दो। तो उसने बोला ठीक है यार, मैं 20 बार करवा देता हूँ। तो रमेश ने 20 बार उसके कोड को प्रिंट करवा दिया, उसके नाम को उसने प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक काम को आपको क्या करना पड़ा, बार बार करना पड़ा। ये देखो, रमेश को यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे भी करना पड़ा। तो 20 लाइन तक रमेश को प्रिंट करा इसने। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कोड हमने बार बार रिपीट करा कोड को। ठीक है, जिससे हमारा कोड क्या हो गया, बल्कि हो गया। काफ़ी ज़्यादा मेसी लग रहा है ना यार, देखो कितनी 20 लाइन में एक ही काम को बार बार कर रहा है। अब मैंने रमेश को बोला कि तो जो तुमने 20 लाइन में जो काम किया है उसको मैं 2 लाइन में कर सकता हूँ, 2 3 लाइनों में कर सकता हूँ। तो रमेश ने बोला करके बताओ। तो मैंने बोला ठीक है, ये लो। मैंने बोला मैं करूँगा लूप का यूज़। ठीक है, तो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना, हम आगे चल के इसको अच्छे से समझेंगे क्या होता है ये। तो मैं भी लिखता हूँ। ठीक है, हमको कितनी बार करवाना था, 20 बार करवाना था ना। तो मैं ठीक है यहाँ पे 20 दे देता हूँ। ओके, जस्ट एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो मैं करवा लेता हूँ रमेश को प्रिंट कर दो दोस्त, तुम किसको, रमेश को प्रिंट कर दो। ओके, मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। कहाँ पर रन करता हूँ, टर्मिनल पर रन करता हूँ। तो टर्मिनल मैंने खोल के रखा है। तो देखो यहाँ पे रमेश 20 बार प्रिंट हो गया। मेरे को रमेश जैसा काम नहीं करना पड़ा। रमेश क्या कर रहा था, रमेश जो कर रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था, 20 लाइन में कोड जा रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लाइन में वो काम को कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको कोड को रिपीट नहीं करना पड़ा। हमने 2 लाइन के अंदर लूप का यूज़ करके कितनी आसानी से वो चीज़ को हासिल कर लिया। ठीक है, रमेश ने बोला वाह यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसने बोला रमेश बोल रहा है कि भैया नहीं यार, मेरे नाम को 100 बार प्रिंट करवा दो। मैंने बोला ठीक है, 100 बार करवा देते हैं। मैंने बोला ठीक है, ये लो कंट्रोल से सेव किया। और जैसे ही मैंने रन किया तो ये इसका नाम जो रमेश है ये 100 बार प्रिंट हो गया। और वो बोल रहा है नहीं नहीं भैया, मेरे नाम को रिप्लेस करके बाबू भाई कर दो। मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे मैं बाबू भाई कर देता हूँ, बाबू भैया लिख देता हूँ, बाबू भैया लिख देता हूँ। ओके, लेट्स से, या फिर बाबू लिख देता, बाबू भैया लिख देते हैं यार, नहीं तो फिर बाबू भैया बोलेंगे चौमैला, बाबू भाई से डायरेक्ट बाबू। मायला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। ओके, सो कोई नहीं, एक मिनट, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कर लिया। ओके, मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो ये बाबू भैया 100 बार प्रिंट होकर आ गए। तो कितनी आसानी से मैंने लूप की मदद से ये काम को हासिल कर लिया। ओके, तो रमेश ने बोला यार ये लूप तो बहुत खतरनाक चीज़ है यार, मैं इससे दोस्ती करूँगा। तो रमेश ने लूप को बेस्ट फ्रेंड बना लिया। रमेश ने क्या करा, लूप्स को बेस्ट फ्रेंड बना लिया कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। ठीक है, अब सुरेश थोड़ा टेढ़े दिमाग का था, सुरेश था थोड़ा टेढ़े दिमाग का। इसने बोला देखो मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, बिना मतलब मैं यूज़ नहीं करूंगा लूप को। ठीक है, मैं बिना लूप को यूज़ करे ये काम कर दूंगा, मैं लूप से दोस्ती नहीं करने वाला। तो सुरेश गया कोड एडिटर पे और सुरेश ने बोला प्रिंट कर दो। सुरेश को 20 बार करवाना है ना। तो मैंने बोला हाँ यार सुरेश 20 बार करवाना है। तो सुरेश ने बोला प्रिंट कर दो सुरेश को। कितनी बार, 20 बार। मल्टीप्लाई कर दिया उसने 20 का यहाँ पे। ओके, जैसे ही उसने ऐसा किया और इसको रन करने गया, जैसे ही उसने रन किया, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार कोड एडिटर के ओपन कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ। और उसने जैसे ही इसको रन किया तो ये सुरेश प्रिंट होकर आ गया, लेकिन ये क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है। तो मैंने सुरेश को बोला कि इसको एक एक लाइन में कर दो, वर्टिकली कर दो। तो सुरेश ने बोला ठीक है, एक लाइन का स्पेस दे देते हैं \n देकर। ओके, सो जैसे ही उसने ये कोड को रन करा तो ये क्या हुआ, सुरेश
प्रिंट हो गया 20 बार। मैंने बोला ठीक है यार सुरेश ने तो काम एक ही लाइन में कर दिया, है ना? अब सुरेश को मैंने बोला 100 बार करवा दो, सुरेश ने बोला ठीक है ये लो 100 बार कर दिया, कंट्रोल से सेव किया और जैसे ही रन किया तो ये काम तो हो गया, ये काम तो हो गया, है ना? तो सुरेश ने 100 बार भी सुरेश को प्रिंट करवा दिया। तो सुरेश ने बोला कि मैं तो दोस्ती नहीं करूँगा लूप से, मैं नहीं करूँगा दोस्ती लूप से, मैं क्यों करूँ, मेरा काम तो हो रहा है, मैं नहीं करने वाला। सुरेश था थोड़ा टेढ़े दिमाग का। अब मैंने सुरेश को बोला, सुरेश एक काम करो, तुम 50 तक गिनती प्रिंट कर दो। सुरेश बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। सुरेश ने बोला ठीक है यार कर देते हैं। अब 50 तक गिनती प्रिंट करने के लिए सुरेश ने बोला अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोड को ऐसा लिख देता हूँ 1 या फिर 1, फिर यहाँ पे करेगा 2, प्रिंट करेगा 2, प्रिंट करेगा यहाँ पे 2, ऐसे करते करते जाएगा। तो सुरेश ने बोला चलो इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उसको थोड़ा शेप कर लेकर जाता हूँ यहाँ पे। अब मैं सबको रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे 3 कर दूंगा, फिर यहाँ पे 4 कर दूंगा। अरे क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, सॉरी। यहाँ पे 3 कर दूंगा, फिर यहाँ पे 4 कर दूंगा, फिर यहाँ पे 5 कर दूंगा। अभी यहाँ पे देखो सुरेश को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 6 कर दूंगा, यहाँ पे 7 कर दूंगा, यहाँ पे 8 कर दूंगा। तो इससे हमारा कोड क्या हो रहा है, ये सुरेश कर भी देगा, आई नो कहीं से शेप कर ले आएगा, प्रिंट कर देगा 100 तक, 100 तक, 50 तक गिनती प्रिंट कर देगा। पर अगर मैं सुरेश को कहूँ कि तुमको 3000 तक प्रिंट करना है, 5000 तक प्रिंट करना है, तो सुरेश कब तक करेगा, सोचो। सुरेश कब तक करेगा, प्रिंट 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 करके कब तक करेगा? यहाँ पे 3 करेगा, फिर यहाँ 4 करेगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा कोड रीडेबल नहीं रहा, हमारा कोड रीडेबल नहीं है, मेसी हो गया, बल्कि हो गया। देखो कितने लाइन में जा रहा है कोड। अब मैंने सुरेश को बोला कि तुमको जो मैंने काम दिया है मैं लूप के थ्रू जरा सी देर में कर सकता हूँ, थोड़ी सी देर में इसको कर सकता हूँ। मैंने बोला 4 आई इन रेंज। अब इस पे ध्यान मत देना, हम आके चल के पूरा अच्छे से सीखेंगे क्या होता है। 50 तक हमको करना है ना, ठीक है। मैंने बोला ठीक है ये लो यार सुरेश तुम्हारा नाम को प्रिंट कर देता हूँ मैं, ये लो सुरेश को प्रिंट कर देते हैं, सुरेश। ओके, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसको रन कर देते हैं। चलो भैया सुरेश तेरा काम मैं कर देता हूँ। 50 बार सुरेश को प्रिंट कर दिया। अब अपन ने सुरेश को बोला था गिनती को प्रिंट करने का, तो ये देखो मैंने गिनती को भी प्रिंट कर दिया। कहाँ तक, 50 तक करना है ना गिनती को प्रिंट। मैंने बोला ठीक है यार ये देखो 50 तक गिनती को प्रिंट करना है, ये लो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अरे यार क्लियर करके रन करता हूँ, तो ये क्या हुआ, 50 तक हमारी गिनती प्रिंट हो गई। अब सुरेश ने बोला भैया 3000 तक प्रिंट करना है। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है 3000 तक करना है, कर देते हैं। ये लो भैया मैंने 3000 तक कर दिया, ये लो। जैसे ही कंट्रोल एस से सेव किया और इधर रन किया, ठीक है, मैं यहाँ पे रन करता हूँ और जैसे ही रन करा तो 3000 तक गिनती प्रिंट हो गई। ये देखो कितनी लाइन में, 2 लाइन में, 2 लाइन के कोड से मैंने 3000 तक गिनती पूरी प्रिंट कर दी। सुरेश ने बोला क्या मैं 30,000 तक कर सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। मैंने बोला कर लेते हैं भैया। कहाँ गया, कहाँ गया हमारा कोड एडिटर, ये रहा। मैंने बोला 30,000 तक हमको प्रिंट करना है। मैंने बोला ठीक है यार चलो कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल एस से सेव किया और जैसे ही रन किया इसको मैंने, सो ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये 30,000 तक गिनती प्रिंट हो गई। क्या हुआ, 30,000 तक गिनती प्रिंट हो गई। क्या बात समझ में आई, क्या आपको समझ में आया? 30,000 तक ये 2 लाइन के कोड में हमने गिनती को प्रिंट करवा लिया, है ना। सो सुरेश ने बोला अरे यार ये लूप्स तो यार बहुत काम की चीज़ है यार, बहुत मतलब पावरफुल है यार ये, तो मैं भी क्या करता हूँ इससे दोस्ती कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या करा, सुरेश ने भी लूप्स से दोस्ती कर ली। अब क्या हुआ, रमेश एंड सुरेश ने लूप्स को दोस्त तो बना लिया, इसके साथ दोस्ती तो कर ली, बेस्ट फ्रेंड तो इसको बना लिया। लेकिन अब मैंने पूछा कि हमें लूप्स की नीड क्यों पड़ती है, बता सकता है क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? अब कोई बता सकता है, कोई फीडबैक दे सकता है? तो रमेश और सुरेश दोनों बोलते हैं कि हाँ हाँ दे देंगे। तो रमेश बोलता है भैया पहले मैं दूंगा। मैंने बोला ठीक है रमेश तुम बताओ क्या सीखने को मिला। तो भैया ये पहले ना हमारे टाइम को बचाता है। मैंने बोला ठीक है टाइम तो बचाता है यार। फिर बोलता है भैया हमारे कोड को बल्की होने से बचाता है, हमारे कोड को मेसी होने से बचाता है, इसके थ्रू हम कुछ लाइनों में हमारे काम को कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है ये भी काम कर सकते हैं। भैया किसी भी प्रोसेस को मल्टीपल बार करवाने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। मैंने बोला ठीक है, किसी भी प्रोसेस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को आपको बार बार मल्टीपल बार एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? अगर बात समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो ठीक है समझ गया। क्या लिखोगे, ठीक है समझ गया, ठीक है समझ गया। ओके। सो हमें समझ में आ गया। अब सुरेश बोल रहा है भैया हमारे टास्क को एक तरीके से ऑटोमेट कर देता है। मैंने बोला है, ये क्या बोल रहा है भाई, बताओ थोड़ा एक्सप्लेन करना। तो सुरेश बोल रहा है भैया देखो किसी काम को मैं मैनुअली करने जाऊंगा, लेट्स से मेरे को 30,000 तक गिनती को प्रिंट करना है, तो मैं मैनुअली करने जाऊंगा तो क्या होगा, पहले मेरा टाइम कंज्यूम लगेगा, गलतियां होंगी, काफ़ी सारे बग्स आएंगे, ठीक है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, मेरा कोड
मतलब बल्की होने के भी चांसेस हैं, मतलब मेसी होने के भी चांसेस हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लूप्स के थ्रू उस काम को ऑटोमेट कर सकता हूँ। मैंने बोला बहुत बढ़िया, मैंने बोला बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए समझ गए। अब रमेश बोल रहा है कि भैया हमारा कोड रीडेबल बना रहता है। मैंने बोला ठीक है, हमारा कोड रीडेबल भी बना रहता है। तो हमको सब कुछ क्लियर हो गया, हमको सब कुछ समझ में आ गया, हमको बहुत अच्छे से समझ गया कि लूप्स की मदद से हम किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं बेसिकली। या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल बार हमको काम करवाना होता है, किसी भी टास्क को मल्टीपल बार करवाना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लूप्स का। क्या बात समझ आती है? अगर बात समझ में आती है तो लिखो कमेंट सेक्शन में ठीक है समझ गया। क्या लिखोगे? ठीक है समझ गया, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। ओके, किधर है नोट्स? ओके, सो बाय द वे बता दूं, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, मेरी दीदी की हैंडराइटिंग है, बट क्या ही फर्क पड़ता है यार, ठीक है। सो अब हम देखते हैं लूप्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन भी देख लेते हैं, काफ़ी टाइम से कहानियाँ सुन रहे हैं, ठीक है। So in computer programming, loops is used to execute group of instruction block of code multiple times without writing it repeatedly। मतलब क्या, किसी भी काम को हमको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लूप्स की सहायता से उसको बार बार करवा सकते हैं, मल्टीपल बार लूप्स की सहायता से उसको करवा सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, हमने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल देखा था, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली, और रमेश एंड सुरेश ने भी लूप्स को अपना दोस्त बना लिया। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लो, है ना। सो पाइथन में ना मेनली मतलब दो टाइप के लूप होते हैं। एक होता है आपका फोर लूप, ठीक है। पाइथन में क्या होता है, हमारे दो टाइप्स के लूप होते हैं। एक होता है आपका फोर लूप, अबे क्या हो रहा है ये कोई नहीं कोई नहीं। और एक होता है हमारा वाइल लूप। ओके, दो टाइप के लूप होते हैं। अब अदर लैंग्वेज से आ रहे हो, किसी C++ के अदर बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक डू वाइल लूप देखने को मिलता है। तो डू वाइल लूप क्या करता है, बेसिकली आपके कोड को कम से कम एक बार रन करता है, मतलब आपके कोड को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट कर देता है, फिर कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता डू वाइल लूप। अब अच्छे से कोड करना सीख जाओगे तो खुद का डू वाइल लूप बना सकते हो। सो हमें समझ पड़ा कि लूप्स क्या होता है, आज हमने देखा लूप्स क्या होता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मतलब कैसे काम करता है, हमने बहुत अच्छे से देखा। लूप्स की नीड हमें क्यों पड़ती है, एंड इन दोनों को भी समझ में आ गया। एंड लूप्स क्या होता है, फॉर लूप होता है एंड एक वाइल लूप होता है पाइथन के अंदर, हमको सब कुछ क्लियर हो गया। सो इन दोनों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।